भारत के लोग सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन सबसे टैलेंटेड बच्चे जापान में हैं। आखिर क्यों? भारत के लोग सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन सबसे अमीर देश तो अमेरिका है। भारत में घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले विश्वकर्मा पूजा होती है, लेकिन चीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आखिर गड़बड़ कहां है? भारत को पीछे क्यों रखा जा रहा है? भारत के लोग इतने पूजा पाठ करने के बाद भी चीन, अमेरिका, जापान को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। पूजा करो, वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली। नमस्कार, आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल किया कि भारत में सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा और विश्वकर्मा पूजा होती है, लेकिन सबसे टैलेंटेड बच्चे जापान में होते हैं, जो कि सरस्वती माता को जानते तक नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग सबसे ज्यादा लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे अमीर लोग अमरीकी हैं, जिनको यह तक नहीं पता कि लक्ष्मी माता कौन है। तो वहीं चीनियों को विश्वकर्मा भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। और भारत चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? बड़ा विचित्र बात है। देखो, कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखो, बस गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। देखो, क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है। देखो, इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की इच्छा शक्ति के साथ काम हो। और इस अब यही लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो, वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली, और विश्वगुरु बनेंगे। कौन से रास्ते से विश्वगुरु बनेंगे अध्यक्ष महोदय? समझ से परे। आखिरकार वजह क्या है? गड़बड़ कहां है? क्यों हम लोग इतना पूजा पाठ करने के बाद भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं? क्या पूजा पाठ मात्र सिर्फ एक दिखावा है? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। जी हाँ, बड़ा सवाल हेमंत सोरेन ने पूछा। यह सवाल पाखंड वर्सेस प्रतिभा का है। भारत में कहीं ना कहीं हर चीज को पाखंड से जोड़कर देखा जाता है। आपको अगर पढ़ना है तो आप सरस्वती पूजा कीजिए, आपको अगर पैसा कमाना है तो लक्ष्मी पूजा कीजिए, आपको अगर टेक्नोलॉजी का कुछ काम करना है, आप अभियांत्रिकी का कुछ काम करते हैं तो आप विश्वकर्मा पूजा कीजिए। लेकिन फिर भी भारत जो है वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और वेल्थ में इतना पीछे, इतनी सारी पूजा करने के बाद भी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि भारत के लोगों को पाखंड में फंसाकर कुछ लोग अपनी व्यवसाय की कमाई कर रहे हैं। जो भी लोग इस पूजा से पैसा कमाते हैं, वो भारत के लोगों को पूजा पाठ में धकेल देते हैं। कहते हैं कि भैया, अगर पास होना है तो फलानी माता का व्रत कीजिए, माथे पर भभूत लगाइए, पास हो जाएंगे। अगर पैसा कमाना है तो लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, ये दान दक्षिणा कीजिए, ये चढ़ाइए, आप पैसा कमा लेंगे। और कहेंगे अगर आप अपना व्यवसाय, अपना व्यापार, अभियांत्रिकी, अपनी गाड़ी सही करना चाहते हैं तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा कीजिए और इतनी बड़े पूजा पाठ में इस तरीके से भंडारा करवाइए। और सबकी जो दान दक्षिणा है वो एक व्यक्ति विशेष को दीजिए जो इन सब पूजा में कॉमन है। आखिर वो व्यक्ति कौन है? हम आपको बताते हैं कि जापान भारत से आगे क्यों है एजुकेशन सिस्टम में। हमने एक छोटा सा डिटेल एनालिसिस किया है। जापान जहां पर विश्वकर्मा की पूजा, जापान जहां पर सरस्वती माता की पूजा नहीं होती है और भारत जहां पर सरस्वती माता की पूजा होती है, उसके
और भारत के एजुकेशन सिस्टम में कितना फर्क है, हम आपको आज बताएंगे। आपको बताते हैं कि जापान में जो लिटरेसी रेट है वो 99.1% है, जबकि भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 80% है, और पूरी दुनिया का लिटरेसी रेट जो एवरेज है वो 86% है। यानी भारत का जो लिटरेसी रेट है वो पूरी दुनिया के एवरेज से 6% कम है, और जापान का जो लिटरेसी रेट है वो पूरी दुनिया के एवरेज से 14% ज्यादा है। जापान जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है, भारत के लोग जो हैं वो पढ़ाई से ज्यादा पूजा पाठ और रट्टाफिकेशन पर फोकस करते हैं। आपको बता दें कि जापान में किताबी नॉलेज बच्चों को नहीं दी जाती है, जापान में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। और बड़ा सवाल यह है कि जापान में जो स्कूल एजुकेशन है वो पूरी तरीके से सरकारी है, सब बच्चों को समान रूप से एक जैसी स्कूल एजुकेशन दी जाती है, जहां पर बच्चे टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल्स ज्यादा करते हैं। आपको बता दें कि जापान में एक गीगा स्कूल प्रोग्राम है, जिसके तहत बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाता है। भारत में तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद नहीं है। सरकारी स्कूलों की बात तो आप छोड़ दीजिए, भारत के सरकारी स्कूलों का हाल आपको पता है कि कैसे भारत के सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, स्कूल मास्टर तक नहीं है। जबकि वहीं जापान की बात की है तो बच्चों के पास टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास, ये सब चीज मौजूद है। मतलब जापान के सरकारी स्कूलों में भारत के प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा फैसिलिटीज है। वही बात की जाए अगर कौन सा देश अपने एजुकेशन पर कितना खर्च करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जापान, जो कि मात्र छोटा सा देश है, जिसकी छोटी सी आबादी है, वो अपने एजुकेशन सिस्टम पर अपनी जीडीपी का 4% खर्च करता है। तो वहीं भारत भी एजुकेशन सिस्टम पर अपनी जीडीपी का 4% ही खर्च करता है। लेकिन बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो जापान अपने टोटल जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 4%, 3.4% खर्च करता है, जो कि लगभग 15 लाख करोड़ है। और वही बात की जाए भारत की तो भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 1% से भी कम खर्च करता है। 0.6 से लेकर 0.7 तक लगभग 6.3 लाख करोड़। और जापान और भारत की जो आबादी है उसमें धरती आसमान का फर्क है। और यही कारण है कि भारत में सिर्फ बच्चे सरस्वती पूजा कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे आडंबर में पड़े हुए हैं। भारत के जो शिक्षक हैं वो एसआईआर करा रहे हैं, वो चुनाव करा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो वहीं जापान में बच्चों को टैबलेट मिल रहा है, बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है, बच्चों को स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जा रहा है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 4% खर्च किया जा रहा है। यही कारण है कि जापान के बच्चे सबसे टैलेंटेड और सबसे आगे हैं, और भारत के बच्चे सरस्वती पूजा करने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम में इतने लैग कर जा रहे हैं। जापान के छोटे छोटे बच्चे जो कि 5th क्लास के बच्चे हैं, वहां पर उनके लिए कोडिंग लैंग्वेज पाइथन पढ़ना अनिवार्य है। भारत में 10वीं क्लास के बच्चों को कोडिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है दोस्तों, वो भी सरकारी स्कूल के। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पता होगा, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं पता है। भारत में गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी है, जो जापान में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे लैब्स में रोबोट बनाते हैं। उनके टीचर उनको ये सब चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। जापान में बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, उन पर किताबी बोझ नहीं डाला जाता। तो वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में बच्चों के ऊपर किताबी बोझ डाला जाता है। जापान के जो स्कूल हैं वो सरकारी हैं, वो एक व्यापार नहीं है, वो एक व्यवसाय नहीं है। लेकिन भारत में शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापार है। यहां पर निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर अरबों, खरबों, करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चीज को लेकर बहुत बड़ी बात कही। लेकिन आइए हम जानते हैं कि झारखंड जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करता है। झारखंड का जो टोटल बजट है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, और झारखंड अपने एजुकेशन सिस्टम पर 18,000 करोड़ रुपया खर्च करता है सालाना, जो कि उसके बजट का 11.35% है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपने शिक्षा बजट पर 10% से नीचे खर्च करता है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जरूर पता करेंगे कि भारत के लोग सरस्वती पूजा करने के बाद भी शिक्षा में आगे क्यों नहीं है, और जापान के लोग बिना सरस्वती पूजा किए भी इतने टैलेंटेड क्यों हैं।